जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी आपने ये जो सेवा का मौका दिया है, ये आप ही जानते हैं गुरु जी कि आज ये सेवा देने का आपका क्या, मेरे कौन से आपने कष्ट कटवाने हैं या किन संगतों के लिए आज आपने ये सेवा बख्शी है। आप जानी जहान है गुरु जी, हम अनजान बच्चे हैं आपके, हमें कुछ नहीं पता है। बट आज मेरे को इतनी ज़्यादा अप्रूवल और इतनी अश्योरेंस गुरु जी आपने दी है कि जिसका मैं बखान भी नहीं कर पाऊंगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे सेवा के लायक समझा, और अनंतम शुक्राना सुनील अंकल का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आज मुझे सेवा के लिए बुलाया, जिन्होंने आज ये सेवा का मौका दिया। आपका भी अनंतम शुक्राना है अंकल। आइए संगत जी, गुरु जी को मेरी नमस्ते और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को भी मेरी नमस्ते। जय गुरु जी। जब तक सारी संगत जी जुड़ते हैं तब तक हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि आज जो सत्संग की सेवा गुरु जी ने बख्शी है, मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी संगत उस सत्संग को सुनने से वंचित रहे या उसे मिस करे। क्योंकि आज का जो सत्संग गुरु जी मुझसे शेयर करवाना चाह रहे हैं, वो शायद बहुत सी संगतों के लिए उसमें कुछ मैसेज, कोई आशीर्वाद, कोई ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, जब तक सब संगत जुड़ेंगी तब तक हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आइए संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे रब जी, मेरे मालिक जी, मेरे दाता, मेरे परम पिता, मेरे सर्वस्व, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, ये सेवा बख्शने का, आप सब संगत के बीच में मुझे अपना सत्संग करने का जो मौका गुरु जी आज आपने दिया, और सुनील अंकल को इसको आगे आपने सेवा दी, मुझे यहाँ तक आप सब संगतों तक अपना सत्संग करवाने की जो आपने सेवा पूरी करी है सुनील अंकल, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं नहीं जानती कि आज की गुरु जी की क्या प्लानिंग है, और आगे आने वाले टाइम में भी गुरु जी ने आज का जो सत्संग कुछ जोड़ के उसी से कनेक्ट किया होगा। सब गुरु जी की महिमा वो ही जानते हैं संगत जी। बट आज मुझे ये समझ आ रहा है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं जब से गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा है, कि हमारे जीवन में कुछ भी ना तो हमारे चाहने से होता है, ना ही हमारे सोच से होता है, और कुछ भी अचानक तो कभी भी नहीं होता है। हमारे जीवन में हुई हर घटना, चाहे वो डिसाइडेड हो चाहे वो ना हो, जो भी होता है सब गुरुजी की प्लानिंग से होता है। और वो हमारी गुरुजी प्लानिंग शायद सालों पहले, पता नहीं कब से हमारे जीवन में वो प्लान करके रखते हैं, बट हमें समय आने पे पता चलता है। जैसे कि आज मुझे समझ दी, गुरुजी ने सोची दी। मैं गुरुजी का एक सत्संग आज शेयर करती हूँ, उसके बाद गुरुजी की भजन सेवा हम बाद में करेंगे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। आज जो गुरुजी ने मुझे सत्संग बख्शा है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत देर से एक्साइटेड हूँ। तो संगत जी, मैं आपसे आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी तक संगत जी हम हमेशा सुनते थे सब संगत के मुंह से कि हमने कुछ सोचा और वो एकदम से हमारे सामने हो जाता था, या हमने गुरुजी से कुछ मांगा, वो मिनटों में गुरुजी हमें पूरा कर देते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। लेकिन आज जो गुरुजी ने मुझे दिया, जिस टाइम मेरे साथ ये 3-3:30 बजे के करीब ये सत्संग हुआ है आज, और उस समय मतलब इतनी देर, काफी देर तक मैं था कि मेरा रोना नहीं रुक रहा था, मेरे मुंह से शुक्राना नहीं रुक रहा था गुरुजी के लिए। और मैंने वो सत्संग एक आंटी के साथ शेयर किया, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी कि मैं यहाँ बोल पा रही हूँ आप सबके सामने। सत्संग ये था संगत जी कि 5 अप्रैल को गुरुजी की एक संगत है दिल्ली की, उन आंटी के थ्रू एक मैसेज आया था, गुरुजी ने फॉरवर्ड करवाया या गुरुजी ने सेवा दी, जिसमें गुरुजी ने अपनी समाधि दिवस से एक दिन पहले एक ओल्ड संगत हैं भाटिया आंटी, उषा भाटिया आंटी, उनको एक आयुर्वेदिक दवाई गुरुजी ने बताई, और वो उनके थ्रू, उनके ब्रदर के थ्रू आगरा से वो दवाई मंगवाई किसी संगत के लिए। आयुर्वेदिक दवाई थी वो, जिसको गुरुजी ने उन्हें उस समय किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए दी थी, और उससे उनकी बीमारी, वो तकलीफ दूर हो गई थी। बट काफी समय के बाद फिर से कभी इसी तरह से वही आंटी, उषा भाटिया आंटी के सामने ही कोई एक और संगत आई जिन्हें वो तकलीफ हुई, तो किसी और ने उनको वो दवाई दी। तो भाटिया आंटी को याद आया कि ये दवाई तो गुरुजी ने मुझे भी इस तरह से बताई थी और मुझसे मंगवाई थी। तो उसके बाद से आंटी ने वो दवाई अपने ब्रदर के थ्रू आगरा से उन अंकल से मंगवाई, और वो संगतों में जब
ब्लेसिंग गुरुजी की पहुंची। तो उस गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने हार्ट पेशेंट, थायराइड, हाई डिप्रेशन और ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां, चिकन पॉक्स, बहुत सी बीमारियों के जो पेशेंट थे उन सबको उस दवाई से गुरुजी ने ब्लेस किया। तो वो जब मैसेज हमारे पास आया संगत जी, तो उस समय मतलब मुझे पहले तो जिन आंटी के थ्रू आया, जब मैं वो दवाई के लिए थोड़ा सा मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो जो मैसेज था वो डिलीट हो गया आंटी की तरफ से। मुझे लगा मुझसे शायद कोई गलती हो गई, बट वो आंटी ने किसी रीजन से डिलीट किया एंड थोड़े ही समय में किसी दूसरी आंटी के थ्रू वो मैसेज मेरे पास फिर पहुंचा। तो मुझे गुरुजी ने भाव दिया कि शायद गुरुजी मुझे ये सेवा बख्श रहे हैं कि यहाँ मैं देहरादून से हूँ मैं, कि गुरुजी ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की देहरादून तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स यहाँ देहरादून मुझसे मेरे तक पहुंचाई, मुझसे ऑर्डर करवाई। एंड संगत जी उस समय वो मैंने मतलब जो मुझे समझ आया मैंने वो दवाई जिन जिन संगत तक गुरुजी की आज्ञा रही वो पहुंचाई। और यहाँ एक दरबार में हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ वीकली सत्संग गुरुजी का होता है। तो मैंने वो दवाई वहाँ पर भी उन आंटी को दरबार में दी कि आंटी ये सत्संग ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया था और ये दवाई गुरुजी की है, तो आप यहाँ पे संगत में इस दवाई को, ब्लेसिंग को गुरुजी की आप बांट दें। तो आंटी ने कहा कि आंटी आज अभी थोड़ा सा यहाँ कुछ फंक्शन का है तो हम इसको बाद में संगत में बांट देंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी, जैसी गुरुजी की आ गया। बट वो कम से कम शायद 3 हफ्ते हो गए थे संगत जी, वो किसी ना किसी रीजन से शायद वो दवाई वहां दरबार में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई, क्योंकि शायद वहां गुरुजी की आज्ञा नहीं रही, ना उन आंटी को हुई, या जो गुरुजी की प्लानिंग वो ही जाने। तो कल संगत जी वो दवाई मेरे पास मुझे वापस दे दी गई कि आंटी आप वो दवाई वापस ले जाए। मैंने कहा जी ठीक है, जय गुरुजी। अब कल से मन बहुत बेचैन हो रहा था संगत जी कि गुरुजी क्या मतलब मुझे आप प्लीज इस चीज की कंफर्मेशन दीजिए कि मैंने ये सेवा ली है, ये सही है और ये दवाई मुझे संगतों तक पहुंचानी है, या आजकल जिस तरह से बहुत सुनने में आता है कि संगतें गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को, संगतों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो गुरुजी कहीं कुछ ये ऐसा मैसेज तो नहीं था। मन बहुत परेशान था और गुरुजी से बार बार क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी आप प्लीज मुझे एक बार किसी के थ्रू वो मैसेज फिर से बताएं कि हाँ मुझे ये दवाई ब्लेसिंग की आपकी जो है वो संगतों तक पहुंचानी है। एंड संगत जी आप मानेंगे कि आज सुबह से ही मैं अभी थोड़े दिन पहले भाटिया अंकल और उषा भाटिया आंटी और बीबी भाटिया अंकल, भारत भूषण भाटिया अंकल, उनका सत्संग था, मैसेजेस ग्रुप में था, तो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था कि मैं बाद में सुनूंगी। तो आज ध्यान आया कि मैं वो सत्संग दोबारा सुनूं। मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि शायद मुझे उस सत्संग में मेरे आंसर का जवाब मिल जाए। मैंने दोनों सत्संग पूरे सुबह से बैठकर मैं सुन रही थी, बट मुझे उसमें कोई इंडिकेशन उस सत्संग का नहीं मिला, उस दवाई का। एंड संगत जी फिर भी गुरुजी से बार बार यही हो रहा था कि गुरुजी क्या मैं उन आंटी को दोबारा मैसेज करूं जिन्होंने मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड किया था। एंड मैं फोन हाथ में लेकर सर्च में जा रही हूँ, बार बार सर्च कर रही हूँ। एंड संगत जी आप मानेंगे इतने में एक स्पेशल मैसेज, जिसे मैं कहूं कि उसी दवाई को लेके एक संगत आंटी ने वो मैसेज, वो अपना संगत सत्संग उस YouTube पे अपलोड किया हुआ था, और वो 4 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, अभी 5 मई को, कि उसमें लिखा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की आयुर्वेदिक दवाई। और जब मैंने वो मतलब सिर्फ मैसेज सिर्फ देखा ही तो बस मेरा ऐसा रोना निकला कि क्या गुरुजी ये मैसेज मेरे लिए है। और जब वो सत्संग मैंने सुना तो बस वो मेरा पूरा सत्संग मैंने किस तरह रो रो के निकाला कि थैंक यू गुरुजी, आपने इस तरह मैसेज के थ्रू आज मुझे इतनी अच्छे से उस चीज को आपने अफर्मेशन मुझे दिया, अप्रूवल दिया कि ये आपकी ही सेवा है और आपकी ही ब्लेसिंग है। और जिसमें उस आंटी ने ये भी बताया है कि जब उन्हें भी ये 20-25 दिन पहले ही ये मैसेज मिला था, और उस मैसेज के बाद क्योंकि उनको उस टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही थी, उन्होंने वो दवाई तब से लेनी शुरू करी और उनको उस चीज से बहुत बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया, उनको बहुत बेनिफिट उन तकलीफों से मिल रही है। तो उन आंटी ने स्पेशली लिखा कि मुझे बहुत दिन से गुरुजी ये मैसेज दे रहे थे, ये भाव दे रहे थे कि मैं सब संगतों के साथ ये शेयर करूं कि गुरुजी की ये ब्लेसिंग हम ज्यादा से ज्यादा संगतों में पहुंचा सकें।
तो उसमें आंटी ने बताया, और वो जिन आंटी के थ्रू मैसेज था, जिन आंटी का सत्संग था, वो सब उसमें शेयर है। मैंने अभी डिवाइन ब्लेसिंग ग्रुप के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी वो दोनों ही लिंक शेयर किए हैं संगत जी, तो आप सब उसमें भी देख सकते हैं। और अभी इस ग्रुप में सत्संग के बाद मैं वो दोनों ही सत्संग के लिंक शेयर करूंगी, आप सब उस सत्संग को सुनिए। और आप सबसे भी यही मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है कि आप संगत को अगर वो दवाई आप कहीं से मिल सकती है आप लोगों को, तो आप उसको गुरु जी की ब्लेसिंग को लीजिए और अपनी तकलीफों में उस ब्लेसिंग से, अपनी उन तकलीफों से निजात पाएं। क्योंकि वो गुरु जी ने समाधि लेने से एक दिन पहले वो ब्लेस की थी दवाई। क्योंकि हमने पहले भी सत्संग में गुरु जी के सुना है कि गुरु जी ने कहा था कि गुरु जी आयुर्वेद को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले समय में आयुर्वेद ही हमारी सब बीमारियों से हमें निजात दिलाएगा, हमें मुक्ति दिलाएगा। तो शायद ये गुरु जी का ही इंडिकेशन इतने समय बाद आया है कि ये आयुर्वेदिक दवाई जो गुरु जी ने ब्लेस की है, उस सत्संग में गुरु जी ने, उन संगत ने बताया है कि बहुत से सत्संग हुए जिसमें कि गुरु जी ने बहुत सारी तकलीफों से संगतों को मुक्त किया। तो वो उस दवाई का नाम है संगत जी शोधी हरे। और ये दवाई वैसे तो कह रहे हैं कि अमेज़न पे भी अवेलेबल है, बट जो आगरा में जिन संगत ने वहां पर जिन शॉप पर मिलती है, गुरुजी ने जिस शॉप से वो दवाई मंगवाई थी, तो मुझे जो गुरुजी ने सेवा बख्शी, जो ब्लेसिंग भेजी, वो उन्हीं अंकल के थ्रू ही वहीं से वो सेवा पहुंची है। तो अगर कोई देहरादून की संगत हो और वो इस दवाई को लेना चाहे, उस ब्लेसिंग को लेना चाहे, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंकल के ग्रुप में मेरा नंबर भी है। तो मैं गुरुजी की वो सेवा पहुंचाने में अपना भाग्य समझूंगी, सौभाग्य समझूंगी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। ये सब प्लानिंग गुरुजी ने कब और कैसे की हो ये हमें नहीं पता। जब अंकल ने मुझे मैसेज किया और अंकल ने मुझे आज का दिन सेवा बख्शी 9 तारीख, तो वो हमें लग रहा था कि 9 तारीख, लेकिन ये गुरुजी की प्लानिंग देखिए कि गुरुजी ने कल 8 तारीख को मुझे मेरी वो दवाई वापस पहुंचा के मेरे मन में ये भाव जगाने कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और वो आज उसका कंफर्मेशन देना, सब प्लानिंग गुरुजी पहले ही कर चुके थे। जिससे कि हम सोच रहे हैं कि मेरे को सत्संग 9 तारीख, अंकल सोच रहे हो कि 9 तारीख मिली है, 9 तारीख आंटी का सत्संग है, लेकिन ये सारी प्लानिंग जो थी वो सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की थी। क्योंकि आज के दिन, आज इस सत्संग में यहाँ मुझे बिठा के आप सब संगत तक ये ब्लेसिंग गुरुजी को पहुंचानी थी, तो इसलिए गुरुजी ने आज का दिन मेरी संगत के लिए, मेरे सत्संग के लिए शायद डिसाइड किया था। तो जय जय गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। मैं आज बता नहीं सकती संगत जी कि किस तरह से आज गुरुजी ने मेरा विश्वास और दृढ़ कर दिया है कि हाँ, मेरे गुरुजी हम सबके लिए सोचते हैं और हम सबकी सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। हम मुंह से कुछ बोले चाहे ना बोले, अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ विचार भी आया है तो उसे भी गुरुजी सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। ये आज गुरुजी ने बहुत मुझे, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से, मैं अपने वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो आज गुरु जी के चरणों में हम सबसे पहले अरदास गुरु जी के लिए ये लगाएंगे सब संगतों की तरफ से कि गुरु जी, हम सब संगतों का विश्वास और प्यार जो आप पर है ये इसी तरह बना रहे और दिनों दिन और इसी तरह मजबूत और स्ट्रांग होता जाए। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी के चरणों में एक अरदास करते हैं कि गुरु जी, हमारा ये जो विश्वास है वो हर पल बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे आचरनाच मेरी अरदास है दाता, तेरे आचरनाच मेरी अरदास है दाता, के हर पल बने अरवे मेरा विश्वास है दाता, के हर पल बने अरवे मेरा विश्वास है दाता, तेरे आचरनाच मेरी अरदास है दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा
चलदा सदा रहिंदा सौखा ए, तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा ए, सपने विच भी ना, सपने विच भी ना डोले विश्वास है दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना, मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा, मिटे अमत्रास दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता, तेरियां चरनां च मेरी अरदास है दाता। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम पहले कई बार हो रही है कि सेवा के समय कई बार नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो अगर ऐसा बाई चांस हो जाए तो प्लीज़ दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर वो लिंक को उसको फिनिश करके दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ उसको दोबारा से ज्वाइन करके हम इस सत्संग को कंटिन्यू करेंगे। बाकी तो आगे गुरुजी महाराज की मर्जी, अगर वो चाहें तो वो निर्विघ्न इस सेवा को पूरा करवाएं। महाराज अपनी कृपा और मेहर हम पर बरसाना और इस सत्संग को पूरा करवाना। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे जुड़े मेरे वैसे तो 2 सत्संग हैं, बट मैं कल का लेटेस्ट सत्संग एक शेयर करूंगी, और जो पहला सत्संग सेम है वो मेरा शायद मुझसे गुरुजी की जर्नी तो नहीं कहूंगी, बट हाँ ये कहूंगी कि जब से मेरी आंखें खुली या जब से मैंने गुरुजी को पाया, वो शायद तब का पहले सत्संग था। तो सत्संग मतलब उसमें जो मैसेज गुरुजी ने दिया था कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। करवाने वाले गुरुजी हैं, और हमारा हर कर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा होता है, चाहे वो हमारे पास के हो, चाहे वो हमसे दूर हो, चाहे हम उन्हें जानते हैं, चाहे उन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कोई भी कर्म, हमारा एक्शन किसी ना किसी के लिए वो हो रहा होता है। तो कल का सत्संग मैं अपना शेयर करूंगी कि कल जो गुरुजी ने मेरे साथ मुझे सत्संग बख्शा, गुरुजी शिव पुराण की रीडिंग की सेवा गुरुजी ने दी हुई है, और हमें वो वीकली सत्संग रीडिंग करनी होती है। उसमें हमारा 7 लोगों का ग्रुप बना है, जिसमें हर एक दिन हमें लाइव आकर गुरुजी के शिव महापुराण ग्रंथ की रीडिंग करनी होती है। तो संगत जी, परसों किसी वजह से मैं अपनी जो हमारी डेली की अपनी रीडिंग होती है वो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने शायद आलस की वजह से ही मैं कहूँ कि शाम तक नहीं कर पाई, और उसके बाद मैंने आलस किया और मैंने कहा मैं गुरुजी अपनी सेवा कल 2 दिन की एक साथ कर दूंगी। लेकिन जिस तरह से हमें क्लास में संगत जी हमारे टीचर हमें कोई काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, और वो हमें डेली करना होता है।
अगर हम एक दिन नहीं करते हैं तो अगले दिन हमें पनिशमेंट मिलती है। उस काम को या तो संगत जी हमें हमारा टीचर रिपीट में 2 बार 3 बार करने को देता है, या फिर पनिशमेंट की क्लास में खड़े होकर आप उस काम को करिए। तो जिस तरह हमें पहले स्कूल टाइम में हमें टीचर से इस तरह पनिशमेंट मिलती थी, तो कल गुरुजी ने भी मेरे साथ वही पनिशमेंट शायद मुझे दी, मुझे यही लगा। बाकी तो गुरुजी जाने कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी या पनिशमेंट थी। बट हुआ ये कि जब परसों मैंने वो सेवा नहीं की, तो कल पहले मॉर्निंग में मैंने वो सेवा अपनी पिछले दिन की कंप्लीट की, और उसके बाद जो कल की सेवा थी वो मैंने बाद में करने की सोची। तो कल हमारे उस ग्रुप में जिन आंटी की सेवा थी, जिन्हें लाइव आकर वो अपनी रीडिंग करनी थी, तो उन आंटी जब वो सेवा करना उन्होंने स्टार्ट किया संगत जी, तो किसी वजह से उनके कुछ नेटवर्क इशू हुआ और वो सेवा अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई। और वो 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया तो उनसे वो नहीं हो रहा था, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो उन आंटी ने पहले एक दूसरी आंटी को कॉल किया कि आंटी आप प्लीज ये सेवा करने के लिए उनको, बट उन्होंने 2 बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। एंड थर्ड टाइम उन्होंने मुझे किया फोन। उस टाइम मैं अपनी वो जो रीडिंग की सेवा कर रही थी गुरुजी की, तो बस वो लास्ट लाइन पर ही मैं थी, मैंने फोन नहीं लिया। एंड जब मैंने जैसे ही फिनिश किया तो आंटी ने दोबारा कॉल किया, एंड मैंने फोन जब रिसीव किया तो आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप ऐसे ऐसे सेवा मेरी नहीं हो पा रही है, तो प्लीज आप ये सेवा आज पूरी कर दीजिए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना आपका सेवा बख्शने का। और फटाफट विद इन 10 मिनट्स में मैंने फटाफट लैपटॉप ऑन करके वो लाइव आकर उनकी सेवा गुरुजी की स्टार्ट की। एंड जब वो सेवा कंप्लीट हुई तो मन में जो भाव था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आज आपने ये सेवा दी। लेकिन मुझे जो लगा कि शायद कल मुझसे जो गलती हुई, मैंने अपनी सेवा नहीं की, आज आपने मुझे उसकी पनिशमेंट दी कि वही सेवा आज मुझे 2 बार करनी पड़ी। बट इसके लिए मैंने गुरुजी आपका इतना अनंतम शुक्राना है कि हमें वैसे तो पनिशमेंट से हम डरते हैं कि हमें पनिशमेंट्स ना मिले और हम ऐसी गलती दोबारा ना करें, लेकिन कल जो मेरे मन से भाव था कि गुरुजी ऐसी गलती मैं बार बार करूं कि जिसमें मुझे आपकी सेवा बार बार करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसी सेवा और ऐसी पनिशमेंट तो हमें हर बार बार मिलती रहे कि हम आपकी सेवा में जुड़े रहें, और आपके साथ बैठने का हमें जब मौका मिलता है तो वो सेवा तो हमारे लिए जन्नत से बढ़कर है। तो वो कल गुरुजी ने जो मुझे वो सेवा बख्शी, तो उससे गुरुजी ने समझाया कि उधर आंटी को लग रहा था कि आंटी का सत्संग हो रहा है, वो सेवा नहीं हुई, और उन्होंने जी मुझे कॉल किया, बट सब प्लानिंग गुरुजी की थी। मेरी पनिशमेंट देने के लिए उधर आंटी का नेटवर्क इशू करवाया और उन्होंने मुझे कॉल करवाया गुरुजी ने मुझसे, और मुझसे वो सेवा ली। तो किस तरह गुरुजी एक संगत का सत्संग दूसरी का पूरी करने के लिए 2 को कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। हम तुच्छ प्राणी, हम मंद बुद्धि प्राणी, हम बहुत जिसे कहूँ बेवकूफ है कि हमें कुछ नहीं पता। हम गुरुजी की प्लानिंग ना तो समझ सकते हैं ना ही जान सकते हैं। बस गुरुजी हमें जानना भी नहीं है, हमें बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अपनी रजा में राजी रहना सिखा दीजिए। हम आपका बहाना मीठा लागे, हमें ये कहना सिखा दीजिए कि जो आप कर रहे हैं बस हम उसमें सुखी रहें, खुश रहें, और उस परिस्थिति में भी खुश रहें, चाहे वो सुख की है चाहे वो दुख की है। हम उसे आपका भाना मान के स्वीकार करें और हर परिस्थिति में खुश रहें। तो मेहरा वालिया, आप हम पर अपनी ये मेहर बरसाते रहें और अपनी ये बख्शीश हम सब संगतों पर लुटाते रहें, और अपना ये जो मेहरो करम रहमो करम है वो हम सब पर इसी तरह करते रहना। मेरे मालिक, मेरे रब जी, थैंक यू गुरु जी। तो आइए संगत जी, गुरु जी का एक और प्यारा सा भजन गुरु जी ने सामने ही दिखा दिया है। मैं वरना मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सब भजन गुरु जी के लिए आज गाएं, बट गुरु जी ने सामने ही दिखाया। और वाकई ही ये भजन का जो एक एक लाइन है हम सब संगतों के जीवन पर बहुत बहुत पूरी तरह से उतरता है, और हम सब संगतों के मुंह से शायद ये हर पल निकलता भी होगा कि हे गुरु जी, हे हमारे मालिक, हे हमारे रब जी, अगर आपने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो पता नहीं आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी कैसे होती। आइए संगत जी सब मिलकर प्यार से गुरु जी का ये भजन गाएंगे। जय गुरु जी।
ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ। ਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ। ਗਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਦਾਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਦਾਮਨ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना महाराज। हमारी ज़िंदगी में आने का, हमें अपनी शरण में लेने का और अपनी संगत चुनने का शुक्राना। क्योंकि कहते हैं और सुना है कि बहुत कम संगतें नसीब वाली होती हैं जिन्हें गुरु जी अपनी संगत में चुनते हैं और अपने सत्संग का मौका देते हैं। वरना बहुत सी संगतें ऐसी भी थीं जो गुरु जी के दर पर एक बार गईं और उसके बाद शायद उन्हें जाना दोबारा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी। और कुछ संगतें ऐसी भी थीं कि जिन्हें गुरु जी ने ना चाहते हुए भी घर से उनको उठाया और अपने दर पर बुलाया। क्योंकि कहते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा एक समय आता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं और हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि जिनका हम सामना नहीं कर पा रहे होते, तो वो समय होता है कि गुरुजी हमें हमारे घर से उठाते हैं और हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए हमें अपनी दर पर बुलाते हैं और अपनी शरण में लेते हैं।
तो हमारे भी हर किसी के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जब गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में लिया होगा। और कुछ संगतें ऐसी भी हैं कि हमारे घर परिवार, हमारे जान पहचान में कोई ना कोई संगत जो गुरुजी से जुड़ी है, तो उनकी वजह से हमें शायद गुरुजी ने ब्लेस किया। क्योंकि जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि किसी भी परिवार का जब एक प्राणी मेरे पास आता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे सभी प्राणी, सभी सदस्य धीरे धीरे गुरुजी की शरण में आ जाते हैं जब गुरुजी की मर्जी होती है। तो हम या तो जिस भी संगत की वजह से हमें गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया उनका भी शुक्राना, और उन परिस्थितियों का, उन माड़े टाइम का भी शुक्राना जिसकी वजह से गुरुजी आपने हमें अपनी शरण में लिया। तो इसीलिए कहते हैं दुख का भी शुक्राना और सुख का भी शुक्राना, क्योंकि दुखों की वजह से ही हम गुरुजी के और करीब आते हैं। कहते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो उस समय जब हम गुरुजी के पास जाकर उनसे जुड़ते हैं और उनके आगे अपनी अरदास लगाते हैं, तो वो जो हमें गुरुजी उस टाइम गुरुजी की नज़दीकियां हमें मिलती हैं, वो शायद हम सुख में नहीं प्राप्त कर सकते। तो जय गुरुजी, हमें जो भी दें, सुख दें, दुख दें, बस उसमें खुश रहना सिखा देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा भजन, हम सभी संगतों का शायद ये प्यारा है और हम सब इसे गाना पसंद करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दिया जंजीरां नूं। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दिया जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा ए, सानू पता बदल तू सकदा ए। साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, किथे दुख गरीबी आवे ना। दियो मौज बहारां सबनां नूं, जिंद कोई भी कुरलावे ना। हुण खैर झोली विच पा दियो जी, हुण खैर झोली विच पा दियो जी। तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। असी कक्खां वांगू रुलदे सी, तू चुक सीने नाल लाया ए। दीदार करा के मौला दे, सानू सिर दे ताज बनाया ए। तेरी ए सौगात कद भुलिए ना, तेरी ए सौगात कद भुलिए ना। कम आनी जो अकीरां नूं, कम आनी जो अकीरां नूं। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। सानू पता बदल तो सकदा ए,
सानू पता बदल तू सकदा ए साडे हत्थां दियां लकीरां नूं साडे मत्थे दियां लकीरां नूं दरबार नसीबां दा खुला सुते होए पाग जगा दियो जी सब रोने तोने मुक जावन सुखा दी मिच्छे बरसा दियो जी करो करम अजेहा साडे ते करो करम अजेहा साडे ते चमका दियो जी तकदीरां नूं कर किरपा मेहरां दे साइयां कट दुखां दियां जंजीरां नूं सतसंग सेवा सेवरन करिए ते भगती दा वी दान दियो सतसंग सेवा सिमरन करिए ते भगती दा वी दान दियो तेरे गुण सागर लिख गांदा है सुर कलम च ऐसी जान दियो तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है तू ही तारे बुल्ले मीरा नूं तू ही तारे बुल्ले मीरा नूं कर किरपा मेहरां दे साइयां कट दुखां दियां जंजीरां नूं सानू पता बदल तू सकदा ए साडे हत्थां दियां लकीरां नूं साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाशिव थे, उस हमारे ईश्वर थे, हमारे रब थे, जिन्होंने मनुष्य का चोला लेकर जो इस धरती पर हम सब पापियों को तारने आए थे और हमारे कष्टों को मिटाने आए थे। बस हमारा ये सौभाग्य है कि हमने उन्हें रब रूप में देखा, और जिन संगतों ने उन्हें उस समय मनुष्य चोले में देखा वो बस उन्हें एक महापुरुष के उसमें ही देखते रहे। जबकि गुरुजी बार बार सबको कहते भी रहे कि मैं जो हूँ तुम सब मुझे उस रूप में देख ही नहीं रहे। तो हमारा कभी कभी हमें लगता है कि शायद हम उतने लकी नहीं हैं जितनी वो संगत, क्योंकि हम गुरुजी को देख नहीं पाए। लेकिन वही बात है संगत जी, जिस तरह से अगर हम आज भी देखें हमारे आसपास बहुत से ऐसे संत महात्मा हो हैं जो कि प्रवचन करके संगतों को निहाल करते हैं और संगतों में ज्ञान बांट रहे हैं, और हम सब उन्हें बस एक महापुरुष और एक संत के रूप में देखते हैं। लेकिन हम उन्हें भी शायद उसी रूप में देखते, उनकी बातें सुनकर घर आकर भूल जाते और बस अपनी जिंदगी जीते रहते। लेकिन हमने जिस रूप में हमारे रब को, हमारे परमात्मा को, उन महापुरुष को देखा है, तो हमने असली रूप उनका हम पहचान पा रहे हैं कि वो तो एक रब थे जिन्होंने मनुष्य चोला लिया था और हम सबको तारने वो आए थे। और जैसा कि इसमें है कि हमारे गुरुजी महाराज इतने दानी, इतने महाज्ञानी और इतने हमारे परमेश्वर, इतने सर्वज्ञानी थे कि वो हमारी तकदीरों तक को उन्होंने बदला। बहुत सी संगतें ऐसी थी जिनकी किस्मत में वो चीजें नहीं थी जो उन्होंने उन्हें बख्शी। बहुत सी संगतें ऐसी थी कि आज एक सत्संग में सुन रही थी कि एक आंटी थी जिनकी शायद की उनके ट्यूब्स ही नहीं थी, फेलोपियन ट्यूब, जिनसे कि हम लोगों को कंसीव हम करते हैं और हमें
बच्चे की दात मिलती है, तो उनकी बॉडी में वो ट्यूब्स ही नहीं थी, बट फिर भी गुरुजी ने उन्हें बेबी ब्लेस किया। तो जब वो सत्संग में संगत में गुरुजी के दरबार में आई तो गुरुजी ने उन्हें बताया, उन्हें कहा कि अपना सत्संग सबको बता कि तेरे तो मेरे ख्याल से ट्यूब्स या बच्चेदानी, उन्होंने बोला कि तेरे तो जिस बिना बच्चेदानी के तुझे बच्चा मिला है, तुझे बच्चे की दात मिली है। तो हमारे दाता, हमारे परमेश्वर तो इतने बड़े महापुरुष थे कि जिन संगतों को उन्होंने उनकी किस्मत में जो भगवान ने नहीं लिख के दिया था, उन्होंने उनको वो भी दिया। हमारे परमात्मा इतने इतने महापुरुष थे कि उन्होंने उन संगतों को ब्लेस किया, और आज जब वो चोले में नहीं है तो भी वो हम सब पर इतनी परमात्मा, इतनी अपनी ब्लेसिंग्स लुटाते हैं कि बस जिसका हम लोगों को शायद एहसास भी नहीं होता है। बहुत से हमारे कष्ट जो हमें वो बिना बताए टाल देते हैं, बहुत छोटी सी तकलीफ देकर हमारे पता नहीं कितने बड़े बड़े वो कष्ट काट देते हैं। एक इसी से मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। अभी पिछले दिनों की बात है कि सुबह अमृत वेला की गुरुजी सेवा ले रहे थे और गुरुजी ने अमृत वेले में बिठाया, उठाया गुरुजी ने। शायद उस दिन थोड़ा मैं उठने में लेट हो गई आलस की वजह से। गुरुजी ने तो उठाया, कोशिश मेरी उनकी थी कि मैं जल्दी उठती, बट हम लोग नींद से, आलस से हम लोग छूट नहीं पाते हैं, तो थोड़ी सी देर हो गई। और उस दिन रात को भी बहुत ज्यादा मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे, और रात को ये बोलकर गुरुजी से सोई थी कि गुरुजी प्लीज सुबह जब आप अमृत वेला में उठाएंगे तो मुझे मेरे इन क्वेश्चंस को प्लीज आंसर दे दीजिएगा। तो जैसे ही उठी तो फोन खोला तो उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस थे कि जिनसे मेरी वो रात की क्वेरीज क्लियर हुई। और उस टाइम पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि पहले तो गुरुजी ने मेरे वो क्वेश्चंस का आंसर मुझे दिया, और उसके बाद जो गुरुजी ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग दी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी का स्वरूप वो कर तिलक लगाकर जोत जलाने के लिए गुरुजी, संगत जी मैंने जैसे ही माचिस जलाई, माचिस की तीली, तो वो माचिस की तीली कुछ मुझे नहीं पता उसमें क्या मसाला ज्यादा था या क्या था, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। वो एकदम से तीली जैसे ही जली, उसमें इतनी ज्यादा उसकी फ्लेम थी कि उसकी वो पूरी की पूरी माचिस में भरी हुई थी वो, और उसके अंदर की तीलियां जितनी भरी होती हैं उन सब ने एकदम से आग पकड़ ली। और आप ये सोचिए कि सुबह मेरे ख्याल से 4 बजे का टाइम था और अंधेरा था। मैं रूम में थी उस समय गुरुजी के पास, गुरुजी का स्वरूप रूम में दरबार गुरुजी ने लगवाया हुआ है, और मेरे हाथ से एकदम से वो माचिस छूटी, तो मैंने एकदम से हाथ से छोड़ के वो टेबल पे गिरी, और टेबल पे जब गिरी तो मुझे लगा कि यहाँ आग ना लग जाए, तो मैंने उसको नीचे एकदम से फेंका और वो एकदम बुझ गई। अब उसके बाद हुआ ये कि जब वो माचिस की तीलियां जली तो एकदम से रूम में बदबू भी बहुत ज्यादा हो गई। तो हस्बैंड जो सो रहे थे वो एकदम उठे कि कुछ बदबू आ रही है जलने की, तो मैंने कहा हाँ वो कोई नहीं, वो माचिस जली है। तो उस समय हमने सब दरवाजे खिड़कियां खोल दी कि वो बदबू बाहर चली जाए। एंड संगत जी जब सुबह अमृत वेला गुरुजी ने सेवा पूरी करवाई और जब रोशनी हुई तो मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने वो माचिस को उठाया नीचे से तो मैं देख के इतनी शॉक थी कि वो माचिस में जिस तरह से पूरी तीलियों पे आग लगी थी, वो माचिस जली हुई होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो उस माचिस का गत्ता ऊपर से कहीं जला, ना उसके साइड पे मसाले वाला तरफ कहीं से कुछ जला। और जब मैं उसे खोल के देखती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस माचिस के जितने वो हेड्स होते हैं जिन पर मसाला लगा होता है, बस वो मसाला जला था। पूरी की पूरी तीलियां बिल्कुल सफेद थी, मतलब अगर उसे कोई बाहर से देखे तो कोई कह ही नहीं सकता था कि वो माचिस जली है अंदर से और उसकी तीलियों में इस तरह आग लगी है। तो उस दिन गुरुजी ने पता नहीं मेरा, मेरे परिवार का और कितनों का वो कष्ट काटा। बहुत बड़ा कोई संकट था जो उन्होंने उस माचिस की तीलियों को जलाकर हमारे कष्टों को काटा और हमारे कर्मों को दूर किया। उस दिन के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना मन से निकल रहा था कि गुरुजी, मतलब एक छोटी सी तीली से सर्दियों के दिन अंदर में सब वूलन होता है, सब बंद होता है, कहीं कोई हवा नहीं होती कि जिससे वो हो, तो कुछ भी हो सकता था, आग पकड़ सकती थी कुछ भी, लेकिन वो ऐसे झटके में गुरुजी ने कष्ट काट दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। इसी तरह से आप मुझ पर, मेरे परिवार पर और हम सारे गुरु परिवार पर और इस धरती पर जितने भी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु, जितने भी हम सब जीव हैं, हम सब पर अपनी मेहर सदा सदा बनाए रखना और हम सब के कष्ट और कर्म
इसी तरह काटते रहना गुरुजी, और जो हमारे हिस्से के कर्म और जो हमारे हिस्से के कष्ट हमें भुगतने हैं, बस हमें उनको भुगतने की हिम्मत बख्शना, हमें समर्थ देना कि हम जो 10% कष्ट आप हमारे हिस्से में